खून से लिखी किताब शहर के सबसे पुराने पुस्तकालय में एक पुरानी धूल से भरी किताब थी जिसे कोई भी छूने से डरता था। कहते हैं कि इस किताब के पन्नों को किसी ने अपने खून से लिखा था। इसका शीर्षक भी भयावह था, खून से लिखी किताब। रात के समय जब पुस्तकालय खाली होता तब इस किताब से एक अजीब सी चमक निकलती थी। एक बार पुस्तकालय के नए कर्मचारी राहुल ने उस किताब को देखा और उसकी ओर आकर्षित हो गया। उसने सबके मना करने के बावजूद उस किताब को उठाया और पढ़ना शुरू किया। पहला पन्ना ही उसकी रूह को कंपा गया। किताब में लिखा था, जो कोई इस किताब को पढ़ेगा उसकी जिंदगी में अनहोनी घटनाएं घटेंगी, हर शब्द हकीकत में बदल जाएगा। राहुल को इस पर यकीन नहीं हुआ और उसने पढ़ना जारी रखा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया वैसे वैसे उसके चारों ओर अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। उसने पढ़ा, एक आदमी रात के अंधेरे में अकेला खड़ा है। तभी अचानक उसके पीछे से कोई आता है और उसकी गर्दन पर हाथ रखता है। अचानक राहुल ने अपनी गर्दन पर किसी का हाथ महसूस किया। वह घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई, पर उसने हिम्मत कर फिर से पढ़ना शुरू किया। आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर किसी अदृश्य ताकत से बंध जाते हैं। राहुल के पैर जैसे जमीन से चिपक गए। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की पर नाकाम रहा। अब उसे किताब की भयावहता का एहसास हो गया था। वह किसी तरह किताब को बंद करने की कोशिश करने लगा, पर उसके हाथ भी जैसे जाम हो गए थे। किताब में आगे लिखा था, आदमी की आवाज बंद हो जाती है, वह चीखना चाहता है पर उसकी आवाज गले में ही दब जाती है। राहुल ने मदद के लिए चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। उसके सामने किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और आखिरी पन्ने पर एक भयानक चेहरा उभर आया। वह चेहरा राहुल को घूरते हुए बोला, तुमने मेरी किताब पढ़ने की हिम्मत कैसे की? अब तुम मेरी कैद में हो। राहुल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगले दिन पुस्तकालय खुला तो राहुल वहां नहीं था। बस वह पुरानी किताब अपनी जगह रखी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोगों का मानना है कि राहुल अब भी उस किताब में कैद है और जो कोई भी उस किताब को पढ़ने की कोशिश करेगा उसका अंजाम भी वही होगा जो राहुल का हुआ। कहते हैं कि उस किताब में हर नए पढ़ने वाले की कहानी जुड़ जाती है और वह किताब अनंत काल तक खून से लिखी जाती रहेगी। पुस्तकालय में राहुल की गायब होने की घटना के बाद से ही वहाँ के कर्मचारी और स्थानीय लोग बहुत डर गए थे। किसी ने उस किताब को छूने की हिम्मत नहीं की और वह एक धूल भरी अलमारी के कोने में पड़ी रही। कुछ साल बाद एक युवा शोधकर्ता निधि उस पुस्तकालय में आई। उसने स्थानीय किंवदंतियों और रहस्यमयी घटनाओं पर शोध करने का निर्णय लिया था। जब उसने खून से लिखी किताब के बारे में सुना, उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। सभी ने उसे उस किताब से दूर रहने की सलाह दी, लेकिन निधि का जिज्ञासु मन उसे रोक नहीं पाया। एक शाम जब पुस्तकालय लगभग खाली था, निधि ने उस किताब को खोज निकाला। उसके कवर को देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और किताब को खोल लिया। पहले पन्ने पर वही चेतावनी लिखी, जो कोई इस किताब को पढ़ेगा उसकी जिंदगी में अनहोनी घटनाएं घटेंगी, हर शब्द हकीकत में बदल जाएगा। निधि ने सोचा कि यह सिर्फ एक डरावनी कहानी है और उसने पढ़ना जारी रखा। पहले कुछ पन्ने वही घटनाएं वर्णित कर रहे थे जो राहुल के साथ घटी थी। निधि को यह अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, उसने पढ़ा, एक युवा महिला पुस्तकालय में शोध कर रही थी। जैसे ही उसने खून से लिखी किताब को छुआ, उसके चारों ओर की दुनिया बदल गई। निधि ने खुद को उसी स्थिति में पाया जैसे किताब में वर्णित था। उसकी आंखों के सामने अचानक धुंध छा गई और जब वह साफ हुई तो वह एक अज्ञात स्थान पर खड़ी थी। यह जगह किसी पुराने महल जैसी लग रही थी, जहाँ हर दीवार पर खून के धब्बे थे। वहाँ एक औरत की दर्द भरी चीख सुनाई दी। निधि ने उस आवाज की दिशा में देखा और उसने देखा कि एक छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। छाया का चेहरा धीरे धीरे स्पष्ट हुआ और वह वही भयानक चेहरा था जिसे राहुल ने आखिरी पन्ने पर देखा था। छाया ने कहा, तुमने मेरी किताब पढ़ने की हिम्मत की है, अब तुम्हारा अंजाम भी वही होगा। निधि ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और तुमने ऐसा क्यों किया? छाया ने जवाब दिया, मैं एक प्राचीन आत्मा हूँ जो सदियों से इस किताब में बंधी है। जो कोई इसे पढ़ता है उसकी आत्मा भी इसी में कैद हो जाती है। निधि ने अपने चारों ओर देखा। वहाँ कई और छायाएं थीं जिनके चेहरे डर और पीड़ा से भरे हुए थे। उनमें से एक राहुल भी था। निधि ने अपनी पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भी गले में ही दब गई। अब वह समझ चुकी थी कि उसकी किस्मत भी वही होगी जो राहुल और उन अन्य आत्माओं की हुई थी। किताब का आखिरी पन्ना अपने आप पलटा और उसमें निधि का नाम और उसकी कहानी लिखी जाने लगी। अगली सुबह पुस्तकालय में निधि को भी किसी ने नहीं देखा। खून से लिखी किताब वापस अपनी जगह पर और अब उसमें एक और कहानी जुड़ गई थी। कहते हैं, जब तक यह किताब इस दुनिया में रहेगी तब तक यह कहानियां लिखती रहेगी और अनगिनत आत्माओं को अपने अंदर कैद करती रहेगी। जो कोई इसे पढ़ेगा उसकी कहानी भी इसमें जुड़ जाएगी और वह कभी लौट कर नहीं आएगा। निधि के गायब होने के बाद पुस्तकालय में एक अजीब सन्नाटा छा गया। लोगों की चर्चा में एक ही बात थी, खून से लिखी किताब की भयावहता। पुस्तकालय के कर्मचारी और स्थानीय निवासी अब उस जगह से भी दूर रहने लगे थे जहाँ किताब रखी थी। लेकिन किस्मत की विडंबना देखिए, यह डरावनी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद अयान
नाम का एक उत्साही युवा जिसने शहर के रहस्यों और पुरानी कथाओं में गहरी रुचि थी पुस्तकालय आया। उसे निधि के गायब होने की घटना ने बहुत प्रभावित किया था और वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उसने उन सभी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया जो उसे किताब के बारे में सुनाई गई थीं। एक दिन पुस्तकालय के शांत माहौल में अयान ने खून से लिखी किताब को खोज निकाला। उसने किताब के धूल से भरे कवर को देखा और उसे साफ किया। किताब खोलते ही उसे पहले पन्ने पर वही चेतावनी मिली, जो कोई इस किताब को पढ़ेगा उसकी जिंदगी में अनहोनी घटनाएं घटेंगी, हर शब्द हकीकत में बदल जाएगा। अयान ने एक गहरी सांस ली और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पन्ने पलटता गया उसने राहुल और निधि की कहानियां पढ़ी। अयान को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ता रहा। फिर उसने पढ़ा, एक साहसी युवक ने इस किताब को पढ़ने का साहस किया। जैसे ही उसने आखिरी पन्ना पलटा उसके सामने सच्चाई का पर्दा खुला। अयान ने अचानक खुद को एक अंधेरी जगह पर पाया। ये वही पुराना महल था जहां निधि गई थी। उसने अपने चारों ओर देखा और उन आत्माओं को देखा जो किताब में फंसी थीं। उसने निधि और राहुल को भी देखा। निधि ने धीरे धीरे अयान की ओर देखा और कहा, यहाँ से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, हमें इस किताब को नष्ट करना होगा। अयान ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और उन आत्माओं की मदद से उस किताब को खोजने लगा। अचानक वही भयानक छाया प्रकट हुई और गुस्से में चिल्लाई, तुम यह किताब नष्ट नहीं कर सकते, ये मेरी कैद का एकमात्र रास्ता है। अयान और अन्य आत्माओं ने मिलकर उस छाया से लड़ाई की। यह एक कठिन और भयानक लड़ाई थी, लेकिन अयान ने हार नहीं मानी। अंततः उसने उस किताब को पकड़ लिया और एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण किया जिसे निधि ने उसे बताया था। किताब जलने लगी और उसके साथ ही वह छाया भी धुएं में बदलकर गायब हो गई। जैसे ही किताब नष्ट हुई आत्माएं मुक्त हो गईं। अयान, निधि और राहुल ने खुद को पुस्तकालय में वापस पाया। वे अब आजाद थे और किताब का अभिशाप हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। लोगों ने उस दिन के बाद से पुस्तकालय में किसी भी अनहोनी की खबर नहीं सुनी। अयान, निधि और राहुल ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया और उस दिन को हमेशा के लिए याद रखा जब उन्होंने खून से लिखी किताब के अभिशाप को खत्म किया था। पुस्तकालय में अब वह खून से लिखी किताब नहीं थी, लेकिन उसकी कहानी और उसका डर सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। अयान, निधि और राहुल ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया, लेकिन वे कभी उस भयानक अनुभव को नहीं भूल सके। उन्होंने फैसला किया कि वे इस रहस्य को दुनिया के सामने लाएंगे ताकि कोई और उस किताब की तरह किसी अन्य खतरनाक वस्तु का शिकार न बने। कुछ वर्षों बाद अयान ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था खून से लिखी किताब का रहस्य। उसने उसमें अपने और निधि राहुल के अनुभवों का विस्तार से वर्णन किया और चेतावनी दी कि ऐसी किसी भी अज्ञात और खतरनाक चीज से दूर रहें। पुस्तकालय में सब कुछ सामान्य हो गया था, लेकिन अयान, निधि और राहुल के मन में यह सवाल बार बार उठता था कि क्या सचमुच किताब का अभिशाप हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। एक रात जब अयान अपने घर में बैठा था उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। उसने कमरे में चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। वह आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ी और तेज। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी मदद के लिए पुकार रहा। अयान ने सोचा कि यह उसका वहम होगा और इसे नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन निधि ने अयान को फोन किया। उसकी आवाज में घबराहट थी। उसने कहा, अयान, मुझे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। मैं रात को अजीब आवाजें सुन रही हूँ और मैंने एक परछाई भी देखी। अयान भी यह सुनकर चौंक गया और उसने राहुल को भी इस बारे में बताया। राहुल ने भी पुष्टि की कि उसने भी ऐसी ही अजीब घटनाएं महसूस की हैं। वे तीनों फिर से मिले और इस रहस्य को समझने का प्रयास करने लगे। उन्होंने फैसला किया कि वे पुस्तकालय जाकर एक बार फिर से जांच करेंगे कि क्या कुछ छूट गया है। जब वे पुस्तकालय पहुंचे उन्हें वह जगह और भी भयानक लगने लगी। उन्होंने हर कोने में खोजबीन की, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। निधि की नजर एक पुरानी अलमारी पर पड़ी जो बंद थी। उसने अलमारी खोली, उसमें से एक और किताब निकली जिसका कवर भी खून से सना था। अयान ने किताब को उठाया और देखा कि यह वही पुरानी किताब नहीं थी, बल्कि यह उसकी प्रतिलिपि थी। उन्होंने समझा कि अभिशाप खत्म नहीं हुआ था, बल्कि वह किसी तरह फिर से जीवित हो गया था। उन्होंने किताब को खोला और पढ़ा। जो कोई इस किताब को पढ़ेगा उसकी जिंदगी में अनहोनी घटनाएं घटेंगी, हर शब्द हकीकत में बदल जाएगा। अयान, निधि और राहुल ने मिलकर फैसला किया वे इस किताब को भी नष्ट करेंगे। उन्होंने वही मंत्र पढ़ा जिसे निधि ने पिछले बार सिखाया था, लेकिन इस बार किताब ने एक नई चाल चली। वह अचानक आग की लपटों में घिर गई और चारों ओर धुआं फैल गया। अचानक उन्होंने एक भयानक हंसी सुनी। वही छाया फिर से प्रकट हुई और उसने कहा, तुम लोग कभी मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते, मैं हमेशा वापस आऊंगा। अयान, निधि और राहुल ने मिलकर किताब को जलाने का प्रयास जारी रखा। अंततः किताब जलकर राख हो गई, लेकिन उस छाया ने चेतावनी दी कि वह कभी भी वापस आ सकता है। इस घटना के बाद उन्होंने सुनिश्चित किया कि पुस्तकालय में ऐसी किसी भी किताब का कोई निशान न बचे। उन्होंने पुस्तकालय के हर कोने की गहन जांच की और सभी संदिग्ध चीजों को नष्ट कर दिया। वे जानते थे कि यह युद्ध खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे इस अभिशाप से लड़ते रहेंगे। उन्होंने अपनी कहानी को और अधिक लोगों तक पहुँचाने का फैसला किया ताकि लोग सतर्क
सतर्क रहें और ऐसी खतरनाक चीजों से बच सकें। शहर में अब खून से लिखी किताब की कहानी एक किंवदंती बन गई और लोग अयान, निधि और राहुल को उन बहादुर लोगों के रूप में जानते थे जिन्होंने इस अभिशाप से लड़ाई लड़ी थी। और उनके संघर्ष ने लोगों को यह सिखाया कि जिज्ञासा के पीछे छिपे खतरे को हमेशा समझना चाहिए।